आज पूरे देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी से लेकर देवेंद्र फडणवीस ने अगर सबसे ज्यादा जिक्र किया तो वो जेनजी का किया। यूपी में योगी सरकार जेनजी के लिए नई यूथ पॉलिसी लाने जा रही है, तो सम्राट चौधरी सरकार ने 2030 तक 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर सबका फोकस जेनजी पर है, तो इसकी वजह है भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जेनजी आबादी। देश में 40.7 करोड़ जेनजी हैं। सरकार ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और ये संकल्प इन्हीं जेनजी के सहारे पूरा हो सकता है। बिहार में हर साल 25 लाख लोगों को रोजगार। – 2030 तक 1 करोड़ बिहार के युवाओं के पास नौकरी। यूपी में बीते 9 साल में 4 करोड़ से अधिक रोजगार के मौके। 9 साल में 9 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। यूपी के 65 लाख लोगों को अपने ही इलाके में काम करने का अवसर। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस का संकल्प है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब राज्य विकसित होंगे, जेनजी को रोजगार मिलेगा और युवा शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल होगा। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सम्राट चौधरी ने बिहार के युवाओं को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया। हर साल 25 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार के साथ 2030 तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया। अगर सम्राट सरकार इसे पूरा कर लेती है तो यह बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा और जेनजी का भरोसा सिस्टम पर भी बढ़ेगा। जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 2025 तक 10-12 लाख सरकारी नौकरी और लगभग 50 लाख रोजगार देने का काम किया था, हम आपको जरूर आश्वस्त करते हैं 2030 के पहले बिहार में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम हमारी सरकार करते रहेगी। साथ देश को विकसित बनाने में युवाओं का रोल सबसे अहम है। योगी ने भी लखनऊ के विधान भवन में जेनजी और जेन अल्फा को लेकर बड़ा ऐलान किया। ध्वजारोहण के बाद योगी ने कहा कि जल्द ही यूपी सरकार जेनजी और जेन अल्फा के लिए नई यूथ पॉलिसी लाएगी। जेनजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, टीटेक के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं। आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज घोषणा करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके
स्किल, इनोवेशन और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। देश की तरक्की के लिए यूपी और बिहार की तरक्की बेहद जरूरी है। यूपी में देश की करीब 17% आबादी रहती है, जबकि बिहार में देश की 9% आबादी का ठिकाना है। यानी देश के 1/4 से ज्यादा लोग इन्हीं 2 राज्यों से आते हैं। यूपी में जनजी की आबादी 30% और बिहार की करीब 58% आबादी की उम्र 25 साल से कम है। दोनों राज्यों में युवाओं की ताकत काफी अधिक है और इन युवाओं की पहली प्राथमिकता रोजगार है। हाल के दिनों में पेपर लीक के खिलाफ यूथ सड़क पर उतरा है, क्योंकि पेपर लीक से उनका पूरा साल ही बर्बाद नहीं होता, उनको नौकरी मिलने की उम्मीद भी कम हो जाती है। ऐसे में दोनों राज्यों का फोकस जनजी पर है। यूपी में बिहार की तुलना में 2 गुनी आबादी है। सबको सरकारी नौकरी मिल पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर सुधार कर ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिससे यूपी में इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार के अवसर बढ़े और इसका असर दिखने भी लगा है। पिछले 9 वर्ष में सुशासन के इस मॉडल का परिणाम है कि 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से 65 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही जनपद और अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में मिली। 4 करोड़ से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। यूपी में योगी सरकार की टॉप प्रायोरिटी पर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। पिछले 9 सालों में यूपी में माफिया मिट्टी में मिले हैं। संगठित अपराध न के बराबर हो गए। व्यापारी और बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों का ऑन द स्पॉट इलाज हो रहा है। 2017 से 2026 तक यूपी में 17,000 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। यानी यूपी में हर दिन औसतन 5 एनकाउंटर हुए हैं। इस मुठभेड़ में 290 अपराधी मारे गए, लेकिन अपराध के खिलाफ लड़ते हुए 18 जवान भी शहीद हुए। 1852 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार उत्तर प्रदेश के एक जाबाज इंस्पेक्टर श्री सुनील कुमार को भारत का कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का आज स्थापित करने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं। राष्ट्रपति के वीरता के पुरस्कार उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारी और कार्मिकों को प्राप्त हुए हैं, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। पूरे देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न बनाया गया। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने भी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई। जश्न आजादी को खास बनाने के लिए राजस्थान में ध्वजारोहण के बाद स्टेडियम में देशभक्ति गीतों, लोक नृत्यों ने आजादी के जश्न को और खास बना दिया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 2047 तक अपने अपने राज्यों को विकसित करने का संकल्प लिया। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी
तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी का ये अवसर मिला था। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दुनिया के सामने सामर्थ्यशाली देश, समर्थ देश बनकर के खड़ा हुआ। परमात्मा करे और उत्तरोत्तर उन्नति होती जाए। भारत देश का अस्तित्व मानवता के लिए, सबके कल्याण के लिए, जिए और जीने दो की भावना के लिए और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। जम्मू कश्मीर में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के जोश के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता परेड की सलामी ली। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर ने दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्टेडियम के ऊपर फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 80 साल पहले हमारे लीडरों ने जो हमारे लिए फैसला लिया था वो सही फैसला था। जिन लोगों ने ये नारा बुलंद किया था, हमलावर खबरदार, वो लोग सही थे। जो उन्होंने कुर्बानियां दी वो कुर्बानियां सही थी। पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस का उत्सव धूमधाम से मना। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के रेड रोड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और बंगाल को बढ़ाने का आह्वान किया। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज में ध्वजारोहण किया। उधर मुख्यमंत्री माणिक शाह के नेतृत्व में त्रिपुरा में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। देश के अलग अलग राज्यों में लोग हाथ में तिरंगा लेकर आजादी का जश्न मनाने निकले। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड का निरीक्षण किया और पुलिस के साथ सशस्त्र बलों को सलामी दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉम्बे हाईकोर्ट परिसर में तिरंगा फहराया। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भुवनेश्वर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। गोवा और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने भी जश्न आजादी के कार्यक्रम में शिरकत की। तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय ने पहली बार सीएम के तौर पर ध्वजारोहण किया। खुली जीप में सवार होकर विजय ने सलामी ली। इस दौरान उनके पेरेंट्स सबसे आगे की लाइन में बैठे दिखे।